उन पेशेंटों की किस तरह देखभाल करनी है, उनकी दवाइयाँ जो हैं, उनका रखरखाव जो है वो भी सब लायंस क्लब के द्वारा निःशुल्क जो है उपलब्ध उनको करवाया जाता है। तो आइए थोड़ी सी मैं जानकारी भी लेता हूँ। और जो पदाधिकारी हैं वो लगातार, उनकी जो टीम है वो यहाँ पर काम करती रहती है। हर शनिवार को ये शिविर लगाया जाता है और अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इससे लाभ भी मिला है और जिनकी आंखों की रोशनी लौट आई है और वो फिर से इस दुनिया को देखने लगे हैं, खूबसूरत दुनिया को देखने लगे हैं। कुबेर सर मेरे साथ मौजूद है जो इस मुहिम में लगातार जी जान से जुटे हुए हैं और लंबे समय से इस अभियान को चला रहे हैं। तमाम पदाधिकारी जो लायंस क्लब के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कुबेर सर, कब से ये मुहिम चली आ रही है और क्या इसके पीछे उद्देश्य था? क्योंकि हर सामाजिक संगठन कोई ना कोई पहल करता रहता है, आपने सिर्फ नेतृत्व को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आके हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया, लोगों तक, जन जन तक इसको पहुँचाने में हमारी मदद की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ला रहे हैं सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आप अध्यक्ष हैं जी। लायंस क्लब में भी देते हैं और इसका मेन काम जो संभाल रहे हैं वो हमारे मुकेश राजाराम जी मीणा है, जो इस कैंप के समन्वयक है, जो आगे भी इस कार्य को देखते रहते हैं, जो एक समाज सेवी है, बहुत अच्छा कार्य करता है। अच्छा, एक चीज़ और निकल करके आती है। देखिए, वो जहन में तो किसी के में भी आ सकता है कि मैं समाज के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फंड, कि इसके लिए व्यवस्थाएं कैसे जुटा पाएंगे हम। तो उसकी जो व्यवस्था है वो आप लोग किस तरीके से करते हैं, या भामाशाहों का सहयोग मिलता है, या किस तरीके से आप वो कर पाए? मुकेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये दिन रात पूरे डेडिकेशन के साथ बिल्कुल करते रहते हैं। बताना चाहूँगा, ये वो व्यक्ति है हमारे लायंस क्लब गरिमा परिवार का, ये हमारा गर्व है। लायंस क्लब गरिमा परिवार का गर्व है, जिनके कारण ही ये आई कैंप हम कर पा रहे हैं। और इनका डेडिकेशन मैं बताऊं, हम चाहे घंटे 2 घंटे आए, 4 घंटे आए, ये व्यक्ति सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, जब तक अंतिम व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं हो जाता, जब तक पूरी कैंप में डेडिकेशन देते हैं। हमारी व्यवस्थाओं के बारे में ये आपको बताएंगे। मुकेश सर, सुकून मिलता है इस काम को करने के बाद में कि इतने लोगों को आंखों की रोशनी देख चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब इस खूबसूरत दुनिया को ये लोग फिर से देख पा रहे हैं। प्रयास है, एक बिल्कुल प्रयास अच्छा है, प्रयास, कोशिश है। अच्छा। अब जितना सफल हो जाए देखो। कितना टाइम देते हो, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? मेहनत तो पूरे टाइम में ही होता है, क्योंकि 6 दिन तो हमको प्रचार करना होता है, जिससे कि दूर दराज लोगों को ये पता तो लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी तो यहाँ पहुँच पाएंगे। वैसे तो सरकारी योजना भी है जिसमें हर शनिवार को वहाँ पे भी होता है, सरकारी अस्पताल में भी, लेकिन क्योंकि प्रचार वहाँ नहीं कर सकते वो लोग। 25,000 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवा के और उनकी सेवा कर रही है। इनके साथ में लायंस क्लब गरिमा के साथ में बहुत ही अच्छा हमारे को सहयोग मिला है। इनकी टीम का सराहनीय सहयोग रहा है। इनके यहाँ का जो लोकल व्यवहार है वो बहुत ही सराहनीय है, ऐसा हमारे को कहीं नहीं मिला। और इनके नेतृत्व में हमने 3577 ऑपरेशन यहाँ कर चुके हैं, जिसमें एक भी ऐसा कोई हमारा कैजुअलिटी नहीं हुई जिसको रोशनी नहीं आए। तो हम श्री श्याम पैरामेडिकल संस्थान दौसा से लोगों के वो देख करके कि हाँ चलो हम कुछ तो कर पाए समाज के लिए। नहीं कर रहे हैं, जब तो है ही हमारा 25,000 का एक मिनिमम आंकड़ा हो गया, हम निरंतर करने जा रहे हैं। जो इस प्रोग्राम की जो मुहिम है, हमारे जो संस्थापक हैं जो कमलेश कुमार गुप्ता जी हैं, उनके अनुसरण से ये कार्य प्रगति पर चल रहा है और मैं संस्थान का डायरेक्टर हूँ। चलिए, मैं भी आप लोगों को पूरे को बधाई दूंगा। और सौरभ जी, बिल्कुल इनका योगदान तो हमेशा रहता है और कई क्षेत्रों में योगदान रहता है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से भी सौरभ भैया जुड़े हुए हैं। सौरभ सर, हर सामाजिक संगठन से लगभग आप जुड़े हुए हैं और समाज का कहीं भी काम होता है आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों को आंखों में रोशनी देना और इस खूबसूरत दुनिया की चमक फिर से उनको दिखाना, ये मुहिम कितनी अच्छी लगती है? ये हमारा एक ड्रीम था जो पूरी टीम के कारण सक्सेसफुल चल रहा है और हमारा नेक्स्ट है दौसा वालों के साथ एक आई हॉस्पिटल की स्थापना करना। आई हॉस्पिटल गंगापुर सिटी में, जहां 24 आवर्स लोगों को सुविधाएं मिल पाए। आई के लिए ये हमारा ड्रीम है। अब कितना मेहनत करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है? नहीं, टीम वर्क है, अकेले का तो आप कुछ कह नहीं सकते, बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। टीम सॉलिड है हमारी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सौरभ जी भी अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े रहते हैं और जो हाँ, कुबेर के खजाने पर ये बैठे रहते हैं। हालांकि कुबेर मेडिकल के नाम से ये जाने जाते हैं, मगर असली खजाना इनके पास में रहता है। सर, फंड सबसे बड़ी समस्या आती है किसी भी काम को करने के लिए, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? फंड की ऐसी बात है, देखिए मतलब आज के टाइम पे सब लोगों के पास समय
कोई नहीं देना चाहता, फंड हर कोई देना चाहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी एक व्यक्ति को इसमें मालिक नहीं बनाना चाहते कि भाई एक ही उसको वो कर ले। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जाने और वो अपने लोगों को, अपने 5-10 लोगों को भाई यहाँ उनका ऑपरेशन करवाए। और हमने एक छोटा सा कुछ ऐसे एक अमाउंट तय कर दिया कि जैसे भाई वो हमसे लोग बोलते हैं क्या खर्चा आ जाता है एक, तो हमने एक निश्चित एक छोटी सी राशि उनकी रखी हुई कि प्रति नेत्र जो है मतलब ऑपरेशन का ये खर्चा आता है, तो हम मतलब प्रति नेत्र के हिसाब से हम वो रसीद काट देते हैं। और वो भी व्यवस्था हमने इसलिए स्टार्ट की कि लोग हमसे हर कोई बोलता है भाई हम फंड इसमें देना चाहते हैं, लेकिन पहले ये था कि हमारे क्लब के लोग इतने मजबूत है कि वो खुद ही मतलब अपने भी आप इस चीज़ को करा रहे थे और जैसे भी, लेकिन लोगों की इच्छाओं के हिसाब से फिर हमने इस चीज़ को चालू किया है कि भाई लोग कोई अगर डोनेशन देना भी चाहे तो वो उसमें हम कोई बहुत बड़ा अमाउंट के लिए इसलिए करते हैं, हम छोटे छोटे अमाउंट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने इसमें चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक जो तय किया है उसके हिसाब से हम प्रति नेत्र मित्र, एक नेत्र मित्र हमने एक हमारा वो रखा हुआ है। नेत्र मित्र का मतलब है किसी की आंखों को आपने रोशनी दिलाई, जैसे आपने कह दिया कि भाई मैं भी इसमें कुछ सहायता करना चाहता हूँ लेकिन समय मेरे पास नहीं है, तो हम कहते हैं भाई आप एक व्यक्ति की आंखों को ऑपरेशन का वो आप जमा करा दें, तो उस हिसाब से हम सारी व्यवस्था, आपका भी एक कंट्रीब्यूशन हो गया और योगदान, और इस बहाने आप हमारे एक संस्था से भी जुड़ पाए और उससे कांटेक्ट कर पाए। तो अभी तक कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। इसके अलावा जो रोगियों के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जैसे प्रचार प्रसार के लिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और आसपास के एरिया में, जैसे अपने करौली है, सरमथुरा, बाड़ी, जो इस तरह का जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ तक भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो अभी जैसे स्थिति ये है कि कम से कम 100 ऑपरेशन हर उसमें लग रहे हैं हमारे प्रति सप्ताह, और अभी लगभग 3500 से ऊपर ऑपरेशन हम कर चुके हैं और मार्च अप्रैल तक लगभग 5000 की संख्या हम इसको टच करने के उसमें है, और अगले साल तक 10,000 का हमारा टारगेट है कि अगली बार हम 200 ऑपरेशन प्रति शिविर में हम करने के। अंकल जी हमारा साथ देते हैं पूरे, ये सीनियर सिटीजन है, इनका पूरा सहयोग मिलता है हमको। आज जैसे हमने लगभग कितनी ओपीडी कर ली अंकल? 125 ओपीडी हुई है आज की है, और लगभग 108 या 10 लोग सेलेक्ट हुए। मैं अजय जी बताना चाहूँगा कि आज मैक्सिमम लोग पुराने सीपी हॉस्पिटल में जहाँ हमारा सेटअप है वहाँ जा चुके हैं। यहाँ से ओपीडी होती है, इस तरह की पर्ची काटी जाती है, ऑपरेट वहाँ होते हैं, थिएटर वहाँ है, वहाँ बिल्कुल वहाँ 12 सवा 12 बजे से ऑपरेशन चालू हो जाते हैं। वहाँ दीप प्रज्वलन के बाद डॉक्टर्स आ जाते हैं, अलग टीम आती है डॉक्टर्स की, 5-7 लोग की यहाँ टीम है, ये है, और प्लस अलग टीम है। यहाँ सिर्फ ओपीडी का मामला रहता है। जी देखिए, यहाँ ओपीडी का मामला रहता है और उसके बाद में फिर यहाँ से आगे जो हॉस्पिटल है वहाँ उनको भेज दिया जाता है ऑपरेट के लिए। और यहाँ इस तरह पहले जांच होती है बाकायदा कि आखिर क्या सिम्टम्स हैं, और फिर उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को। आगे हम ऑपरेशन के बारे में अवधेश जी जानकारी देंगे शाम। अब अवधेश सर, जैसे ऑपरेशन के लिए वहाँ से कोई रिपोर्ट आती है उसके बाद ही आप रेकमेंड करते हैं या क्या सिस्टम रहता है? सबसे पहले ओपीडी में देखते हैं इन लोगों के, जिन लोगों की मोतियाबिंद होता है उनका चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद में उनकी बीपी, शुगर और क्या है लेंस के पावर की जांच, स्कैन वगैरह वो करके कंप्लीट करने के बाद में उनको नंबर डाल देते हैं सीरियलिटी वाइज नंबर ले जाके हम सीपी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन थिएटर में उनको सीरियलिटी वाइज नंबर लगा के लेंस पर लगातार आफ्टर ऑपरेशन मॉनिटरिंग, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सुबह ड्रेसिंग करके उनको भेज देते हैं एक बार, तो इसके बाद इनको 5 दिन के बाद में वापस फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद में वापस फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। 2 बार इनका फॉलोअप किया जाता है, किसी की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको हैंडल किया जाता है। 1 महीने के बाद में जब ये आते हैं इनका काला चश्मा हटा के इनको नंबर वाला चश्मा दिया जाता है, उसके बाद में ये फ्री हो जाते हैं हमारी तरफ से। चलिए, तो ये पूरी एक प्रक्रिया रहती है। और वो कुछ गाने के जो बोल है ना, वो मुझे याद आते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, तेरा जीना तेरा मरना इन्हीं आंखों के तले। तो आंखें हैं तो जहान है, दुनिया है, और इस दुनिया को हम खूबसूरती के साथ में देख सकते हैं। कुल मिलाकर के लायंस क्लब की टीम जो कर रही है और जो मुहिम, जो अभियान इन लोगों ने चला रखा है, उम्मीद यही करते हैं आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे अभी बता रहे थे कि 25,000 से ज़्यादा ये लोग कर चुके हैं इस काम को सफलतापूर्वक। उम्मीद ये करते हैं ये आंकड़ा जो है लाखों में पहुंचे और लोग वापस
इस दुनिया को खूबसूरती के साथ और हर रंग को देख सकें। ये एक ऐसी मुहिम है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए। और वैसे भी सरकार ने मुहिम चला रखी है नेत्रदान महादान, यानी एक वो पहल भी है जो हम सबको मिलकर के करनी है। और उम्मीद ये करते हैं लायंस क्लब आने वाले दिनों में इन बड़े मुकामों को भी छुएगा और इस तरह के जो अभियान है इनको भी लगातार चलाता रहेगा। सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद ये करते हैं लोग जुड़ते चले जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप दोपहर में हमारे जहाँ हम ऑपरेट करते हैं वहाँ की व्यवस्थाएं देखें, हमारे ऑपरेशन थिएटर को दिखाएं, किस क्लास का हमने ऑपरेशन थिएटर बना रखा है वो आप देखें और लोगों को दिखाएं, हमारी वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखें। यहाँ हमारा पूरा सारी जांचें होती है, डायबिटीज की अपने सारी जांचें होती है। एज ए प्राइवेट, मतलब जिस काम को अपन प्राइवेट सेंटर पे सबसे बड़ी बात है कि एक अभियान के रूप में हमने इसको अपनाया है। तो अजय जी, एक बात बताऊं मैं आपको, हमने ऐसे ऐसे ऑपरेशन इन लोगों के सहयोग से किए, जो ऐसी लड़की जो डीफ एफ डम्प और जो बिल्कुल मानसिक विकृत थी, जिसका कोई नहीं था, उसका ऑपरेशन भी हमारे कैंप में कराया। हमारे यहाँ उत्तराखंड से लेकर और नीचे महाराष्ट्र तक के पेशेंट यहाँ आए। माउथ पब्लिसिटी से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को और इनको, यहाँ कुछ ट्रस्ट है तभी तो बुलाया है। और जितने दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करना, ताकि जहां तक ना पहुंच पाई अब तक ये खबर वहां तक पहुंचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इन अभियानों का, इस तरह की जो कैंपेनिंग चलती है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इनका लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार।